अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। लर्न विद इजाज़ में आज मैं बनाने जा रहा हूँ यूनिवर्सल कॉपलिंग। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप सीख सकें इसे कैसे कंप्लीट करते हैं। तो शुरू करते हैं। आप इस जगह से 3D मॉडलिंग में आके स्विच कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ ऑलरेडी 3D मॉडलिंग में मौजूद हूँ और इस जगह पर आपको सेटिंग के बटन पर 3D मॉडलिंग के बटन को चेक करना है। तो आप 3D मॉडलिंग के जो टूल बार्स हैं वो सामने आ जाएंगी। तो अब क्या करते हैं कि जो हमारे पास इमेज है IAT की कमांड प्रेस करते हैं। जो ड्राइंग है वो हम अपने कैड के इस मेन्यू में ले आते हैं ताकि जो अगर आपके पास प्रिंटर की सहूलत मुयसर नहीं है तो आप इसको इमेज को इस तरह से कैड में लेके आ सकते हैं। IAT शॉर्टकट की है इसकी। ये आपके सामने इमेज आ गया है। इसमें आपको हर पार्ट है जो यूनिवर्सल कॉपलिंग का उसकी जो है ड्राइंग नज़र आ रही है। हर पार्ट बाय पार्ट मौजूद है, डायमेंशंस मौजूद हैं। चंद एक डायमेंशंस नहीं हैं लेकिन हम उसको थोड़ा अपनी साइड से ही कर लेंगे। थोड़ा मूव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर ये पार्ट है, डायामीटर है 50 का। तो हम सर्कल की कमांड को प्रेस करेंगे, C एंटर करेंगे और उसके बाद D एंटर करेंगे क्योंकि ड्राइंग में हमारे सामने डाया का सिंबल है। तो इसको थोड़ा मूव कर लेने के बाद मूव के लिए M की कमांड और यहाँ पर इसकी स्केल को बड़ा कर लेते हैं। SC स्केल के लिए SC की कमांड है। SC देने के बाद इसको डबल ट्रिपल या जितने गुना बड़ा करना है उतना हो सकता है। और इसका जो दूसरा सर्कल है वो 30 डाया है, उसका 30 मिलीमीटर उसका डायामीटर है। तो यहाँ पर 30 मिलीमीटर का जो डाया है वो ये हमने ड्रा कर लिया। उसके बाद हम इसी को कॉपी कर लेंगे क्योंकि इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी सेम है। कॉपी के लिए CO की कमांड है। ये वाला 50 डाया आपको नज़र आ रहा है, वो इंटरनल सर्कल जो है वो 30 डाया का है। कॉपी के लिए CO प्रेस करेंगे। कॉपी कर लेने के बाद हमें इसका जो तीसरा पार्ट है वो कंप्लीट करना है, जो बड़ा पार्ट है। यहाँ पर हमें कुछ डायमेंशंस यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं। मैं टॉप व्यू में आ गया हूँ और आप देखेंगे कैसे मैं टॉप व्यू में आया, व्यूज़ में जाके इसको चेंज किया। अब यहाँ पर आप एक दो डायमेंशंस मिस हैं। तो इसका जो सर्कल है वो भी 30 डाया होगा। तो सबसे पहले एक लाइन लगाएंगे हम। जैसा कि इसकी विड्थ यहाँ पर मिसिंग है तो हम इसको अपनी साइड से ही कर लेते हैं 200। उसके बाद यहाँ पर इसके जो 30 मिलीमीटर हमने ऐड कर लिया। उसके बाद एक सर्कल ऐड करेंगे हम 200 जो है राइज करने के बाद एक लाइन 200 की हम ड्रा करते हैं। सर्कल 25 का जो है हमने ऐड कर लिया है सर्कल, बल्कि थोड़ा और बड़ा कर लेने के बाद इस तरह से इसके एजेस के साथ हम लाइंस को जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक सर्कल हम ऐड करेंगे और ट्रिम के लिए TR की कमांड, इन लाइंस को हमने ट्रिम कर लिया। ट्रिम के लिए आप TR की जो कमांड्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और
यहाँ पर ये ऑलरेडी ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इसका जो एक और पार्ट है जो इसके नीचे, ये 28 mm जिसकी विड्थ है, इसको ड्रा करते हैं। ट्रिम करने के लिए TR की कमांड टूल बार से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मूव कर लिया हमने, और ये लाइन डबल थी तो इसलिए हमने एक लाइन को दूसरी लाइन पे ले जाके प्लेस कर दिया। अब आते हैं जो इसके बैक पर आपको 2 सर्कल नज़र आ रहे हैं, इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो इसकी डायमेंशंस ऑलरेडी मौजूद हैं, ये आपके सामने एक 80 mm और दूसरी 50 mm, और यहाँ पर इसका एक छोटा सा कर्व है, रेक्टेंगुलर कर्व। उसकी डायमेंशन नहीं है लेकिन हम उसको अपने हिसाब से प्लेस कर लेते हैं। ट्रिम TR, इसको ट्रिम कर लेने के बाद हम आते हैं अपने चौथे पार्ट की तरफ। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब हमारा ये जो 2 आपको सिलेंडर नज़र आ रहे हैं, 30 डाया और 56 का डाया है, और जो लेंथ है वो 106 mm है। तो इनको ड्रा कर लेते हैं। 30 का डायामीटर और 56 का डायामीटर के लिए आपको D प्रेस करना है। C की कमांड, सर्कल की कमांड अप्लाई करने के बाद आप D प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट डायामीटर जो है वो ड्रा होगा। अगर आप D प्रेस नहीं करेंगे तो ये रेडियस ड्रा होगा। ये हमारा तकरीबन 2D स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। हम साउथ वेस्ट व्यू में आते हैं और इसको 1 बाय 1 प्रेस पुल करते हैं। एक्सट्रूड भी कर सकते हैं और प्रेस पुल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि इसकी हाइट नहीं दी गई है, तो हम अपने हिसाब से ही कोई हाइट इसकी प्रेस पुल की कमांड को हमने अप्लाई किया। यहाँ से आप प्रेस पुल की कमांड को दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, और जो लेंथ दी हुई है वो हमने 180 mm। इसके बाद ये जो इसका ऊपर का जो कैप है, इसको भी हम प्रेस पुल करते हैं। यहाँ पर आकर अब आते हैं इस बड़े पार्ट की तरफ। इसको कैसे प्रेस पुल करना है, तो प्रेस पुल की कमांड को अप्लाई किया हमने। हाइट दी हुई है 28 mm। 28 कर लेने के बाद जो इसकी टोटल विड्थ है, टोटल हाइट है, वो 28 + 28 + 106। तो टोटल हाइट हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको मूव करेंगे एक कॉमन कॉर्नर से जो दोनों ऑब्जेक्ट्स में हो, और उसके बाद हम यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को भी कॉपी करेंगे। कॉपी के लिए CO की कमांड है, और ले आके इस पॉइंट पे हम रख लेंगे और मूव कर लेंगे। मूव के लिए M की कमांड, और ये 2D स्ट्रक्चर हम डिलीट कर देंगे बाद में। इसके बाद हम ये जो इसके बैक पर मौजूद है 2 सर्कल्स, इसको अब हम प्रेस पुल करेंगे। सेम प्रोसीजर है, प्रेस पुल की कमांड को अप्लाई किया, इसके बीच में लाके क्लिक किया और प्रेस पुल कर लिया हमने। इसके बाद आते हैं इन सिलेंडर्स की तरफ। तो ये 53 mm + 53 mm 106 mm हम प्रेस पुल करेंगे। वन 106 mm के बाद हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी के लिए CO की कमांड, क्योंकि ये 2 सिलेंडर हैं तो इसको 3D रोटेट की मदद से हम रोटेट करेंगे। जैसा कि इस जगह से हम 3D रोटेट की कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। ये इस जगह पर हमारा रोटेट हो गया है कंप्लीट। तो
इसके बाद हम इसको प्लेस करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे पहले सिलेंडर के साथ। तो यहाँ ये बिल्कुल इसके सेंटर में आके जोड़ने के बाद हम इसको थोड़ा मूव कर लेंगे, शेड में आएंगे। ये आप देख सकते हैं शेड में सब ज़रा क्लियर हो गया है। तो इसको 3D रोटेट करते हैं, क्योंकि ये हमें कुछ इस तरह से चाहिए इस एंगल में। तो हम इसको इस तरह से रोटेट करने के बाद इसको मूव करके हम प्लेस कर देंगे इसके बैक पर। आपने देखा जिस पॉइंट से मैंने इसको मूव किया। और इस ऑब्जेक्ट को अब हम प्लेस करेंगे। यहाँ पर लाके इसके सेंटर में रखने के बाद इस एरो को मूव करेंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट नीचे की तरफ मूव होगा। एरो को मूव करने के बाद हम इसको बिल्कुल इसके सेंटर में ले आएंगे और यहाँ पर दूसरे एरो को मूव करेंगे और इसको और थोड़ा पीछे की तरफ हम ले आएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में इसके नहीं जुड़ा हुआ। ये आप देख सकते हैं शिफ्ट का बटन कीबोर्ड पर प्रेस करने से ये ऑर्बिट के जैसा काम शुरू कर देगा। तो अब चलिए आते हैं इस कैप को बनाते हैं, बल्कि इससे पहले इस टेपर पिन को बना लेते हैं। इसका जो 60 mm जो है इसकी लेंथ है और 6 मिलीमीटर का डाया है। इसको भी 3D रोटेट करेंगे कॉपी कर लेने के बाद, CO कॉपी के लिए। और ये 3D रोटेट की कमांड, इसको इस तरह से हम ऊपर नीचे करेंगे तो ये आपके सामने। अब इसको लाके हम इस जगह पर प्लेस करेंगे ताकि इसके अंदर जो सुराख है जो इस पिन को इसके अंदर एडजस्ट करेगा उसको बनाने के लिए, तो बिल्कुल इसके बीच में सेंटर में ले आएंगे। उसके बाद इसको मूव करेंगे। अगर हम एरो से मूव करना चाहें इसके आर पार नज़र आना चाहिए। ये आपके सामने। अगर इस तरह से मूव ना भी हो तो हम इसको मूव की कमांड M प्रेस करके भी मूव कर सकते हैं। ज़्यादा जूम करके भी देखते हैं मूव करने के लिए, क्योंकि किसी वक्त जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी वजह से भी ये नहीं होता। तो M, और ये हमारा मूव की कमांड से हो गया है। सबट्रैक्ट, इस प्लेस पर आपको सबट्रैक्ट की जो है कमांड नज़र आएगी। सबसे पहले बड़ा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद छोटा, राइट क्लिक के बाद, और यहाँ पर इसको भी हम कॉपी कर लेने के बाद 3D रोटेट करेंगे और इसको भी मूव करके जो हमारा बड़ा कॉलर है इसके ऊपर लाके प्रेस करेंगे और यहाँ से 12 मिलीमीटर नीचे की तरफ इसको मूव करने के बाद हम सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट के लिए आपको SU की शॉर्टकट की भी है। पहले कॉलर को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, फिर पिन पे क्लिक किया और ये सबट्रैक्ट हो गया। तो ये हम 2D स्ट्रक्चर को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए आपके पास कीबोर्ड के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद डिलीट का बटन भी है और अरेज के लिए E की कमांड को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। E की कमांड से अरेज होता है डाटा। और अब इसकी असेंबली करते हैं। सबसे पहले हम इसको रोटेट कर लेते हैं। तो ये इस डायरेक्शन में हमें जो है कंप्लीट हो गया। रोटेट के लिए RO की शॉर्टकट की है और लाके इस जगह पर हम प्लेस कर देते हैं। और अगर ये सही से प्लेस नहीं है या जैसा कि हमें ये कॉर्नर थोड़ा नज़र आ रहा है नीचे और ऊपर की तरफ, तो हम इसको टॉप व्यू में जाके जो है एडजस्ट करते हैं। ये देखा आपने, ये कॉर्नर नज़र आ रहा है। तो इसको हम अगर प्लेस करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे तो ये फिर भी एक्यूरेट नहीं होगा। तो टॉप व्यू में आने के बाद हम इसको, ये टॉप व्यू में आ गए हम। ये देखा आपने कैसा
सर्कल अपनी प्लेस में नहीं है, और इसको हम इस मिड पॉइंट से पकड़कर इस मेन मिड पॉइंट के ऊपर लाके छोड़ देंगे और ये एडजस्ट हो गया। इसके बाद हम साउथ वेस्ट में आ गए वापस। जो यूनिवर्सल कॉपलिंग है उसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा अब कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो पिन है और कॉलर का जो पार्ट है उसको भी असेंबली में शामिल करेंगे। इसके मिड से उठा के हम इसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे। उसके बाद 12 मिलीमीटर तक नीचे की तरफ मूव कर लेंगे। उसके बाद इस पिन को हम 3D रोटेट करेंगे और उसके बाद इसको भी हम यहाँ पर लाके एडजस्ट कर देंगे। टू डी वायर फ्रेम में आ गए हम। ये हमें एक्यूरेट नज़र नहीं आ रहा, इसको मज़ीद नीचे मूव करेंगे हम। और ये अब एक्यूरेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि जो पिन है इसको इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। अब इसको मूव करेंगे, इसके ये मिड में आ गया। अब हम इसको मूव करके इसके अंदर प्लेस करेंगे। दोबारा शेडेड में आ गए हम। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, जब शेडेड में आए तो ज़रा क्लियर हुआ। यह एक्यूरेट नहीं है तो हम इसको दोबारा से एक्यूरेट करेंगे। मूव कर लेंगे। मूव के लिए M की कमांड, और ये आपको नज़र आ रहा है पिन आर पार हमें नज़र आ रही है। तो उसके बाद क्या करना है, हम इन दोनों जो सिलेंडर्स हैं इनको मूव कर लेते हैं। ये दो सिलेंडर्स मूव करके हम बाहर ले जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो ये हमारे कॉलर का पार्ट है इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे। मिड पॉइंट से आप उठा के इसको इसके मिड पॉइंट के ऊपर ला के रखेंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये कैसे हमने प्लेस किया। तो इस जो कॉलर है वर्टिकल, इसको हम मूव करेंगे इस तरह से, और उसके बाद जो पिन है और इसका जो हेड है उसको भी मूव करके इसके ऊपर लेके जाना है। क्योंकि ये जॉब के अंदर आ रहा है तो हम इसको मूव करेंगे। और अब ये मूव हो गया है, और थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। साउथ वेस्ट में आ गए हम। इसके बाद टॉप व्यू में जाएंगे और इन ऑब्जेक्ट्स को इसके मिड पॉइंट को मेन जॉब के मिड पॉइंट के ऊपर लाके प्लेस कर देंगे। उसके बाद साउथ वेस्ट, और ये हमारा जो है यूनिवर्सल कॉपलिंग का मॉडल कंप्लीट हो गया है। 2D की लाइंस को अरेज कर देते हैं। लाइंस को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड पर डिलीट के बटन पर क्लिक दबाएं, या लाइंस को सिलेक्ट करने के बाद ई की कमांड अरेज के लिए यूज़ होती है। जैसा कि इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद मैं कीबोर्ड से इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये जो लाइंस हैं अगर ये इसमें रहें तो मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हम इन्हें अरेज कर दें तो हमारा जॉब और भी क्लीन नज़र आएगा। तो हम इन्हें अरेज करेंगे वन बाय वन। दोबारा साउथ वेस्ट में आ गए हम। हमने इस ड्राइंग को भी अरेज कर दिया है।
अब मटेरियल्स के लिए MAT की कमांड अप्लाई करेंगे तो मटेरियल्स की एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम मेटल में जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आपको मटेरियल्स अप्लाई करने हैं तो मटेरियल्स की बहुत काफ़ी ज़्यादा जो है आपको मिलेगी तादाद। आपने देखा कि मैं रियलिस्टिक मूड में आया, इससे पहले शेडिड में थे। तो अगर आप रियलिस्टिक में रहेंगे तो आपको मटेरियल अप्लाई होता हुआ नज़र आएगा और उसको आप रेंडर कर सकते हैं। अगर रियलिस्टिक में नहीं है तो मटेरियल अप्लाई नहीं होता हुआ नज़र आएगा आपको, वो मटेरियल की जो अपनी असल शेप है उसमें नज़र नहीं आएगा। तो मटेरियल को अप्लाई करने के लिए आप देख रहे हैं कि मैं कैसे यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। आप मटेरियल के ऊपर क्लिक करें, उसको ड्रैग करके ऑब्जेक्ट के ऊपर ला के छोड़ दें तो वो अप्लाई हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है मटेरियल को अप्लाई करने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं काफ़ी सारे मटेरियल्स को यहाँ पर अप्लाई करूँगा। अगर इस जॉब को देखें तो यहाँ पर ये स्टील का ही बना होता है। यहाँ पर एलुमिनियम का मटेरियल भी है, स्टील का है, बहुत सारे हैं, पॉलिश्ड मटेरियल्स भी हैं, नॉन पॉलिश्ड मटेरियल भी हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल्स को अप्लाई कर रहा हूँ ताकि कोई भी अगर जो हमारे इस जॉब को गुड लुकिंग बना सके। क्योंकि अगर हम यहाँ पर सारे को स्टील में देते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पर स्टील के अलावा भी कोई देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन ओरिजिनली स्टील से ही बना होता है ये जॉब, ये पार्ट। और जब भी आप मटेरियल्स को अप्लाई करेंगे तो आप रियलिस्टिक का जो आपका मोड है वो ऑन होना चाहिए। आप ना तो उसको जो आपका 2D वायर फ्रेम है या शेडिड है उसमें भी अप्लाई नहीं कर सकते। यूनियन करने के लिए आपको यहाँ पर जो कमांड है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यूनियन के लिए UNI की शॉर्टकट की भी है। तो आप दो ऑब्जेक्ट्स को अगर यूनियन करना चाहें, जैसा कि यहाँ पर मैंने यूनियन किया, तो ये सारे एक जैसे नज़र आना शुरू हो गए हैं। जो यूनियन किए हुए ऑब्जेक्ट हैं वो बिल्कुल एक हो जाएंगे। तो यूनियन की कमांड पे क्लिक करने के बाद या UNI प्रेस करने के बाद आप जो है उन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे तो वो एक हो जाएंगे, इसलिए इसको यूनियन बोलते हैं। यहाँ इस सारे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मटेरियल्स को मैंने अप्लाई किया। आपको मटेरियल्स के ऊपर एक और विंडो बनती हुई नज़र आएगी। तो आप जितने भी मटेरियल्स अप्लाई करेंगे वो उस लिस्ट में ऐड होते जाएंगे, जो कि बिल्कुल आपको शुरू में नज़र आ रही है। आपका जो भी लेटेस्ट मटेरियल होगा वो उस लिस्ट में ऐड होता जाएगा। तो आप उस लिस्ट से भी मटेरियल्स को सेम मेथड के तहत अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सारे जॉब के ऊपर मैं स्टील का मटेरियल ही अप्लाई कर देता हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है सारा मटेरियल स्टील पर है। तो साउथ वेस्ट में आ गए हम दोबारा। यहाँ पर आप थोड़ा इसको शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप इसको चारों तरफ से देख सकते हैं, क्योंकि वो ऑर्बिट मोड ऑन हो जाता है। दोबारा से मटेरियल की विंडो में मैं आ गया हूँ और यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट चेंज करते हैं जो इसकी बैक पर मौजूद है। मटेरियल चेंज करके देखते हैं कि ये कैसा इसकी लुक बनेगी। अदरवाइज़ हम इसको दोबारा स्टील के मटेरियल में ही जो है अप्लाई कर देंगे।
साउथ वेस्ट में आ गए हम। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया।